और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेआईबी से और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात कर रहे हैं। जेआईबी का आईआईएफएस इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम चैप्टर नंबर 3 है, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड नीति आयोग। वीडियो कोर्स को स्टार्ट करने से छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पास जेआईबी का वीडियो कोर्स कंटेंट होता है, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएगा जो कवर करता है एंटायर सिलेबस को। न्यूमेरिकल के वीडियोस हो जाएंगे, अकाउंटिंग के केस स्टडी का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में 4,500 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 30 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस हो जाएगा 2,500 रुपये 6 आपको कॉम्बो पैक का, जिसका वैलिडिटी 6 महीने के लिए रहेगा। फिर हो जाएगा 4,000 रुपये कॉम्बो पैक का, जिसमें वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी रहेगा। अब आते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी। इसका मतलब क्या है? नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप हुआ था आपका 1938 को, किसके द्वारा? इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। इसका काम था, नेशनल प्लानिंग कमीशन का काम क्या है, या प्लानिंग कमेटी का बेसिकली काम क्या है? एक प्लानिंग जो है एक तरह का स्किल है, जहाँ पे रीच आउट करना, जहाँ पे उसका मकसद ही है, ऑब्जेक्टिव यही है कि यूटिलाइज करना है रिसोर्सेज जो उनके हाथ में है। यानी प्लानिंग एक तरीका होता है स्किल को यूज़ करने का और रीच आउट करना रिसोर्सेज जो उनके हाथ में है। कितने तरह के प्लानिंग होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ प्लानिंग हो गया, ठीक है। तो इसमें पहला पढ़ रहे हैं आप टेरिटोरियल प्लानिंग। ये बेसिकली प्लानिंग जो होता है आपका रीजनल लेवल पे होता है या फिर नेशनल लेवल पे होता है। दूसरा जगह पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट, ये चाहे फेडरल लेवल पे होगा, स्टेट लेवल पे होगा या फिर लोकल लेवल पे होगा। पार्टिसिपेशन, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बोल सकते हैं आप, या फिर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग आप इसे बोल सकते हैं। टेम्पोरल स्टैंड पॉइंट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म हो सकता है आपका प्लानिंग या फिर शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो सकता है आपका। सिमिलरली उसी तरीके से प्लानिंग जो होता है सेक्टोरल भी हो सकता है और ज्योग्राफिकल भी हो सकता है। सेक्टोरल प्लानिंग की अगर आप बात करेंगे तो फोकस करता है सिंगल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर। स्पेटियल प्लानिंग का मतलब है कि फोकस करता है आपका डेवलपमेंट करने के लिए ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट में, जिसका मकसद ही है कि इन्फ्लुएंस करना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल को और एक्टिविटीज़ को प्लेसेस पे। यानी स्पेटियल प्लानिंग का फोकस करता है डेवलपमेंट करना ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट में, जिसका मकसद है इन्फ्लुएंस करना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल को और एक्टिविटीज़ को प्लेस में। उसके बाद आ जाएंगे नेशनल प्लानिंग पे। तो नेशनल प्लानिंग क्या बोलते हैं? जोसेफ स्टालिन, ये पहले पर्सन थे, जोसेफ स्टालिन पहले पर्सन थे जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया था 5 ईयर प्लान। कहाँ इम्प्लीमेंट किया था? सोवियत यूनियन में, ठीक है। सोवियत यूनियन में किया था इन द ईयर 1928 से लेकर 1933 में। बॉम्बे प्लान आया उसके बाद, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट एक साथ आ गए 1944 में और उन्होंने ड्राफ्ट किया एक तरह का जॉइंट प्रपोजल ताकि सेटअप कर सके प्लांट इकोनॉमी देश के लिए, भारत के लिए। और इसी को फेमसली हम बोलते हैं बॉम्बे प्लान। अब आइए रीजनल प्लानिंग के ऊपर। ये पहला देश का है। रीजनल प्लानिंग का सबसे पहला हुआ था अमेरिका में 1916 में। फिर हो गया, इसके बाद यहाँ पे बहुत ही ह्यूज सक्सेस मिला अमेरिका में और अचीव किया वेल डिफाइंड जो गोल्स थे इसके। प्लानिंग जो होता है वो इम्प्लीमेंट किया गया बहुत सारे रीजनल लेवल्स पे और ये टारगेटेड रहा वाइड जोग्राफिकल एरियाज़ में। जैसे कि कोई रीजन हो गया जहाँ कंजिस्ट करता है रूरल और अर्बन कम्युनिटीज़, जहाँ गारंटिंग दिया गया ऑप्टिमल स्पेस यूटिलाइजेशन होगा और ह्यूमन एक्टिविटी की डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब हम यहाँ बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। क्या ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक प्लानिंग का भारत में? तो भारत में बोल रहा है कि प्राइमरी गोल जो है प्लानिंग का वो ये है, वो ना केवल ब्रॉड है, यानी प्राइमरी प्लानिंग जो है गोल का वो केवल ब्रॉड ही नहीं बल्कि ओपन इंडेड भी है, ठीक है। ओपन इंडेड का मतलब होता है, ब्रॉड का मतलब हो गया खाली एक चीज़ को लेकर नहीं यहाँ पे बनाया जाता है इकोनॉमिक, सारे चीज़ों जैसे एग्रीकल्चर, एक आपका सर्विसेज, आपका इंडस्ट्रियल सब ले लिया। और ओपन इंडेड मतलब है कि हर समय जरूरत हुआ किसी को, मान लीजिए भी एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रहे थे, फिर इंडस्ट्री ले आए, फिर मान लीजिए सर्विसेज ले आए, ये हो गया ओपन इंडेड। उसमें आप ऐड कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। इकोनॉमिक की ग्रोथ, इसमें क्या हो गया, इकोनॉमिक प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। फिर हो गया पॉवर्टी एलिवेशन, एक गरीबी हटाना। फिर हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, यानी रोजगार देना। सोशल जस्टिस एंड रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, सोशल जस्टिस देना और
इकोनॉमिक आपस में जो मतलब जो बराबरी नहीं है उसको, इनइक्वलिटी को कम करना। सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी हो जाएगा। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो जाएगा, इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन करना। फिर हो जाएगा मॉडर्नाइजेशन में हम बात करेंगे तो ये रेफर करता है चेंजेस के ऊपर जो कि सोशल आउटलुक। मॉडर्नाइजेशन जो होता है रेफर करता है चेंजेस जो सोशल आउटलुक में होगा, जैसे कि रिकॉग्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन जो होता है रेफर करता है चेंजेस को सोशल आउटलुक में, जैसे कि हो जाएगा रिकॉग्नाइजेशन करना वुमेन में, जहाँ पे उनके पास सेम राइट्स होगा एज मैन। तो मॉडर्नाइजेशन क्या रेफर करता है, चेंज करना सोशल आउटलुक में, जहाँ रिकॉग्नाइजेशन होगा वुमेन का बिल्कुल सेम होगा जैसा कि मेन का होता है। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। बाय द 1930 1930 तक यहाँ पे पॉलिटिकल एग्रीमेंट हुआ कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया होगा वो प्लान्ड इकोनॉमी होगा। 1930 तक में क्या होगा, पॉलिटिकल एग्रीमेंट बन गया कि जो आज़ाद भारत होगा, इंडिपेंडेंट इंडिया होगा, वो प्लान्ड इकोनॉमी होगा। और बाय अर्ली 1950 तक भारत जो है वो अपना इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट कर देगा, से स्टार्ट कर दिया। 1950 तक में भारत ने अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट कर दिया। और इसको डायरेक्ट किसने किया था, डायरेक्ट था 5 ईयर प्लान के माध्यम से, और बीच में एक मिड टर्म रिव्यू भी था। और ये अनयूजुअल ईयर्स ऑफ वार्स में और इस तरह के दूसरे क्राइस में, अनयूजुअल ईयर्स ऑफ वार्स में और दूसरे तरह के क्राइसिस में भारत ने अडॉप्ट किया ईयरली प्लान, जिसको कॉमनली हम बोलते हैं, कॉमनली डिनोट करते हैं प्लान हॉलीडेज। यानी अनयूजुअल वार हुआ उस जगह पे हमने भारत अडॉप्ट किया ईयरली प्लान, जिसको हम बोलते हैं प्लान हॉलीडेज। और यहाँ पे 5 साल 5 ईयर प्लान का खत्म हो गया है, डिपार्चर हो गया। 2015 में इस्टेब्लिश हुआ नीति, जिसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग 2015 में क्या, 2015 में इस्टेब्लिश हुआ नीति आयोग, जिसका नाम है, नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, जहाँ नेचर ऑफ द इकोनॉमी शिफ्ट हो गया आपका मार्केट डोमिनेटेड सिस्टम में, और जो स्टेट राइट्स है उसे ज़रूरी था कि उसे प्रायोरिटाइज किया जाए, और यहाँ ज़रूरी तौर पे इस्टेब्लिश किया जा सके नया स्ट्रक्चर डायनेमिक पर्पसेस के लिए। फिर हो जाएगा सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसीजर आया, जो कि ऑफर करता है ब्रॉड फ्रेमवर्क। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसीजर है जो कि ऑफर करता है ब्रॉड फ्रेमवर्क इकोनॉमी का डेवलपमेंट के लिए। सेंट्रलाइज प्लानिंग प्रोसीजर है जो ऑफर करता है ब्रॉड फ्रेमवर्क इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट के लिए। इसका मकसद है इक्वल रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना। इसका मकसद है इक्वल रिसोर्स को मोबिलाइजेशन करना ताकि अकॉम्प्लिश कर सकें टारगेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को। यहाँ पे हमारे पास जीआईबी का वीडियो कोर्स कंटेंट होता है, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएंगे जो कवर करता है इंटायर सिलेबस को। न्यूमेरिकल्स का वीडियो जाएगा, अकाउंटिंग के लिए केस स्टडी का वीडियो हो जाएगा, नोट्स जाएगा, पीडीएफ में 4500 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीडीएफ में 30 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2500 रुपये कॉम्बो पैक का, जिसकी 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, और दूसरा 4000 रुपये कॉम्बो पैक का, जिसमें लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी रहेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudy.com, email ID जो citizen93@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।